नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड व्हाट अ हिस्टोरिकल विन फॉर Odisha FC. First ever their AFC campaign that goes into the knockout round. So big congratulations to Odisha FC and Sergio Lovera. No doubt इतना इजी मैच नहीं था कल, चाहे भले ही वो होम पे खेल रहे थे, 1-0 से वो जीते हैं. काफ़ी ज़्यादा फिजिकल गेम था, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को कल ओडिशा एफसी प्लेयरों की लगी वो लगी उनका कैरेक्टर एंड मेंटालिटी. यहाँ पे इतना क्रूशल बेसिकली नॉकआउट गेम ही था. आप जीतते, आप जाते आगे, आप हारते, आपका कैंपेन वही खत्म हो जाता है. उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे होम क्राउड का प्रेशर होने के बावजूद भी जिस तरह से खेला, आई थिंक दैट शोज देयर मेंटालिटी, देयर एबिलिटी. एंड जिस तरह से इस कैंपेन की शुरुआत भी की थी, आप देखिए एफसी कप में उन्होंने पहला ही मैच मोहन बगान के सामने 4-0 से हारे थे. उसके बाद वसुंधरा वाला अवे गेम वो हारे थे 4-3 के मार्जिन से. तो वहां से जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है इस कैंपेन में, आई थिंक दैट शोज देयर एबिलिटी कि भाई इस टीम के पास वो मेंटालिटी है. एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दी, यू कैन से कि मैनेजर और कोच की भाई एक जो एक्सपीरियंस मैनेजर और एक पेडिग्री वाला जब मैनेजर आता है तब इतने कम टाइम में भी आपको रिजल्ट वो प्रोड्यूस करके दे सकता है. चाहे हम अगर ग्रुप की भी बात करें, काफ़ी टफ ग्रुप था. चाहे वसुंधरा किंग्स एंड माजिया को बिल्कुल आप हल्के में नहीं ले सकते. आईएसएल लेवल की ही दोनों टीम से हम सबको पता है जिस तरह से दोनों ने यहाँ पे मोहन बगान एंड ओडिशा के सामने परफॉर्मेंस दिखाया है. सो वहाँ से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ग्रुप को टेबल टॉप करके उन्होंने क्वालिफाई किया. तो आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम दी सर्जियो लोबेरा साइड, आई वुड ऑल्सो से. अपकमिंग चैलेंजेस की बात करें तो एक चीज़ उनके लिए अब अच्छी है कि एएफसी कप के जो नेक्स्ट राउंड है यानी कि इंटरजोनल सेमीफाइनल, वो यहाँ पे फरवरी में होंगे आफ्टर दी एशियन कप. सो एक आई थिंक लंबा टाइम है 2 महीने का कि वहाँ पे उनको एक जनवरी ट्रांसफर विंडो भी मिल रही, तो उसमें कुछ वो चेंजेस और कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी ऐड कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको दोनों ही कंपटीशन में साथ में कम्पीट करना है आगे आने वाले टाइम में, एएफसी कप एंड आईएसएल, तो आपके पास वो एक स्क्वाड डेप्थ भी उतनी होनी चाहिए. एंड दैट विल बी रियली रियली क्रूशल फॉर सर्जियो लोबेरा. क्योंकि आई थिंक जो फोकस है वो एएफसी कप में भी होना चाहिए अब, क्योंकि इंडिया से एक क्लब यहाँ पे आगे बढ़ा है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि और भी ज़्यादा वो आगे बढ़े. एंड हमारी जो एएफसी कप में रैंकिंग है, एएफसी रैंकिंग, उसमें भी बढ़ोतरी हो. क्योंकि इसी तरह से इस साल एएफसी कप में नेक्स्ट ईयर से एसीएल 2 में हमारे जो भी क्लब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनको नॉकआउट राउंड में रेगुलरली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपनी जगह बनानी पड़ेगी. तभी जाके इंडिया की जो यहाँ पे एएफसी की रैंकिंग है वो बढ़ेगी. एंड तभी हमें जो एसीएल 1 में जो हमें स्पॉट चाहिए वो तभी मिल पाएगा. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि ओडिशा एफसी के पास इस बार है. एंड इस बार उनके पास देखिए प्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है. डेलगाडो, मोर्तादा फॉल, अहमद जाऊ, दिस आर दी, रोहित कृष्णा, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिएगो मोरिशो चैंपियंस लीग के, मतलब हम सबको पता है मुंबई सिटी के लिए ज़बरदस्त खेल रहे थे. तो आई थिंक एक ओवरऑल ऐसी स्कोर है. एंड सीवाई गोडार की भी साइनिंग यहाँ पे धीरे धीरे इंपैक्ट ला रही है. सो ऑल दी फॉरेनर्स आर वेरी वेरी गुड, आई वुड से, एंड अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर सर्जियो लोबेरा. सो लेट्स सी यहाँ पे जो नॉकआउट राउंड है इंटरजोनल सेमीफाइनल में कौन सा क्लब उनको मिलता है. दैट विल बी ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग टू सी. एंड किस तरह से यहाँ पे ओडिशा एफसी का आगे का जो एफसी कप का कैंपेन रहता है वो यहाँ पे देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है. लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. उसी के साथ गाइस दूसरा मैच था जो कि यहाँ पे था ऑब्वियसली माजिया वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट. एंड मोहन बगान सुपर जायंट ने हम सबको पता है कि यहाँ पे अपनी बी टीम भेजी थी कि जहाँ पे सारे इंडियंस उन्होंने खिलाए, और उसके बावजूद भी यहाँ पे अवे में 1-0 से हारना, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द गुड रिजल्ट, आई वुड से. यहाँ पे हमारे जो यंग इंडियन प्लेयर्स है उनको यहाँ पे माजिया जैसी क्लब के सामने अवे में खेलने का मौका मिला. एंड एक्सपोजर के तौर पर अगर आप देखें तो दैट्स अ गुड रिजल्ट. बट यहाँ पे क्लब में जो जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी रिसेंट पास में हुई है, उससे जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है एंटोनियो हबास, ये न्यूज़ निकल के आ रही कि उतने ज़्यादा खुश नहीं है. एंड ही इज़ गोइंग टू वेट फॉर अनदर 3-4 मैचेस बिफोर दी एशियन कप ब्रेक. एंड उसके बाद आई थिंक वो अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे मैनेजमेंट को देंगे रिगार्डिंग द क्या क्या टीम में चेंजेस होने चाहिए, क्या कोच का चेंज होना चाहिए, किस तरह की यहाँ पे जनवरी में ट्रांसफर विंडो में साइनिंग्स होनी चाहिए. इसके ऊपर सारा प्लान बनेगा. तो आई थिंक अगर यहाँ पे क्या बोलते कि आईएसएल में भी क्या बोलते परफॉर्मेंस में गिरावट आई, देन आई थिंक डेफिनेटली इट्स रियली टफ टाइम फॉर दी जॉन फेरांडो. आई थिंक वो फिर अपनी जो जॉब बचाने में आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कामयाब हो पाएंगे. सो टफ डेज अहेड फॉर जॉन फर्नांडो. एंड लेट्स सी यहाँ पे जो उनके इंजर्ड प्लेयर है वो भी कब तक वापस आते हैं. आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे आईएसएल में भी वो स्ट्रगल कर सकते हैं. सो मोहन बगान के लिए यहाँ पे एएफसी का अनदर डिसअपॉइंटिंग कैंपेन, आई थिंक लगातार 3rd या 4th या कैंपेन है कि जहाँ पे वो उन्होंने डिसअपॉइंट किया है. एंड दे नीड टू गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट बिकॉज दे हैव ए वेरी सॉलिड स्क्वाड. एंड उसके बावजूद भी आपने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया तो उससे डिसअपॉइंटमेंट फैंस को भी होती है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैनेजमेंट को भी होगी क्योंकि इतनी बड़ी टीम बनाई थी एंड उसके बाद भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए. उसके बाद बात करते हैं भाई आज होने वाले एक क्या बोलते हैं कि ज़बरदस्त मुकाबले के बारे में, एफसी गोवा वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, जिसका आई थिंक काफ़ी सारे लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे. एंड टेबल टॉप की रेस में आई थिंक दिस विल बी अ क्रूशल मैच. एफसी गोवा नो डाउट
डाउट सिटिंग ऑन दी टॉप, लेकिन मुंबई सिटी भी जिस तरह से लास्ट मैच अपना बेंगलुरु एफसी के सामने 4-0 से कन्विंसिंग विक्ट्री लेके हारा, आई थिंक वो भी ऑन हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। उनके नए कोच पीटर कैटकी भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी बोला कि आई एम रियली एक्साइटेड टू टेक ओवर एज अ मुंबई सिटी दिस न्यू रोल, एंड आई थिंक पहला ही टफ मैच है उनके लिए। सो इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टेक्टिकल, एंड ज़्यादा तो आई थिंक टाइम नहीं मिला है, 2-3 दिन ही वो भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा हमें उस रिगार्ड आई थिंक पता चल पाएगा, और उनको भी उतना टाइम नहीं मिला है कि वो टीम को पूरा अंडरस्टैंड कर पाए कौन कौन से प्लेयर का क्या रोल है, सारी चीज़ें। लेकिन आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड फिक्सर्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड मुंबई सिटी की ओर से पूरी टीम अवेलेबल है। विक्रम प्रताप सिंह आप देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस इंपैक्ट डाल रहे हैं, चांगते का और आप देखिए कि रोल जिस तरह से अभी थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, उसके लिए यहाँ पे मिडफील्ड में भी आप देखिए अपुया का बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर दी मुंबई सिटी। आकाश मिश्रा भी धीरे धीरे अब क्या बोलते हैं कि सेटल डाउन होते जा रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। एंड नासिर अल खयाती भी, आई थिंक नासिर अल खयाती एंड ग्रेग स्टुअर्ट का जो कॉम्बो है, आई थिंक दैट्स अ लीथल कॉम्बो मेरे हिसाब से। सो आई थिंक फाइट तो तगड़ी मेरे हिसाब से मुंबई सिटी देंगी, नो डाउट अवे गेम है। अगर एफसी गोवा की बात करें तो मनोल मोरका साइड इज वन ऑफ दी क्या बोलते हैं कि सॉलिड इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस, सबसे कम गोल उन्होंने कंसीड किए हैं अभी तक आईएसएल में इस सीजन में, एंड दैट शोज देयर डिफेंसिव सोलिडारिटी। जय गुप्ता, संदेश सिंगान एंड ओडे ओनादिया, आई थिंक ये तीन काफ़ी ज़्यादा, सेरिटन भी है, सेरिटन भी अच्छा कर रहा है, सो बैक लाइन भी काफ़ी तगड़ी है उनके पास, एंड फ्रंट लाइन में उनके पास थोड़ा सा कंसर्न न्यूज़ ये है कि यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस अभी भी फिट नहीं हुए हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट मैच से होंगे, तो इस मैच में अवेलेबल नहीं है, एंड रोलिन बोर्जिस भी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक दैट वुड बी रियली क्रूशल प्लेयर मेरे हिसाब से, रोलिन बोर्जिस जिस तरह से वो इंपैक्ट डाल रहे थे, चाहे वो सेट पीसेस हो, चाहे वो कार्ल मैक्यू को भी एक थोड़ा सा फ्रीडम वाला रोल वो यहाँ पे दे रहे थे, तो लेट्स सी रेनियर फर्नांडिस को आई थिंक वहाँ पे मौका मिलेगा, एंड आई थिंक काफ़ी क्लोज फाइट होगी मेरे हिसाब से। आई एम माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, आई एम गोइंग विद द ड्रॉ 1-1 और 2-2 ड्रॉ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट मी नो गाइस आप क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई जो केरला ब्लास्टर के हेड कोच साहब है इवान वोकानोविच, उसके ऊपर फिर से भाई एक मैच का बैन एंड 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे पेनल्टी, यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी जो एएफएफ की है उन्होंने फिर से लगाया आफ्टर दैट वॉकआउट, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने पोस्ट मैच क्या बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे रेफरीज के अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोली थी, एंड दिस इज रियली आई थिंक एएफएफ सेटिंग अ बैड एग्जांपल, क्योंकि आप एक बंदे को बार बार मतलब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला था, आपने जब उस टाइम पे भी किया तब आपने बोल दिया था कि भाई हम वीआर ला रहे हैं, अब इस बार भी जो बोला है उन्होंने गलत तो नहीं बोला। रेफरी का स्टैंडर्ड आपकी लीग की क्वालिटी को एंड लीग की जो इंटेग्रिटी है यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है मेरे हिसाब से, एंड एएफएफ नीड्स टू टेक दिस थिंग सीरियसली। नो डाउट एक बात समझ में आती है कि आप कोच यहाँ पे कोई भी रेफरी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो मतलब उनका जो रूल है उसके हिसाब से आपको पनिश करना पड़ेगा, लेकिन आपने भी उसके रिगार्डिंग चेंजेस भी तो नहीं ला रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा दिक्कत वही है, क्योंकि आपको फिर उस डायरेक्शन में काम भी करना पड़ेगा और रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको आगे आने वाले टाइम में सारी चीज़ें बेटर होगी। अब वो आप दिखा नहीं पा रहे हो, एंड दैट्स व्हाई आप देखिए ऐसा नहीं है किसी इवान वोकानोविच ही यहाँ पे वो कर रहे हैं, बाकी भी आप देखिए आईएसएल के जो क्लब्स के कोचेस है उन्होंने बार बार जब रेफरी के बारे में आती है आई थिंक उन्होंने वही आई थिंक सेम टोन में बात की है, एंड आई थिंक वो रियलिटी भी है जिस तरह के डिसीजन यहाँ पे रेफरीज दे रहे हैं। सो आई थिंक एएफएफ रियली नीड्स टू थिंक अबाउट दिस एंड सॉर्ट दिस थिंग आउट। आई थिंक आई डोंट मतलब मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता कि आप एक ही कोच को बार बार इस तरह से बैन देते रहो और इस तरह की क्या बोलते हैं फाइन देते रहो, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल थिंग आई वुड से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूथ लीग्स के बारे में, तो यूथ लीग्स में 13 दिसंबर से जैसे स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें भाई 43 क्लब्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर 17 में, 8 जोन में इसको डिवाइड किया गया है, किसी में 5 टीमें हैं, किसी में 6 टीमें हैं, तो इस तरह से जो एलिट एकेडमी की लिस्ट आई थी, उसके अलावा आईएसएल एंड आई लीग के कुछ क्लब्स है उनकी जो अंडर 17 की टीम है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, एंड जोनल बेसिस पे हो रहा है, सो दैट्स ग्रेट टू सी। यहाँ पे फर्स्ट 2 मंथ के यानी कि 25 जनवरी तक के फिक्सर्स भी कुछ यहाँ पे जोन के आ चुके हैं, बाकी फिक्सर्स अभी आना बाकी है, एंड लेट्स सी यहाँ पे जो पहला ही मैच है वो मोहन बगान वर्सेस यूनियन एससी का है, जो कि 13 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से खेला जाएगा। ब्रॉडकास्ट में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे कौन से ऐसे प्लेयर निकल के आते हैं जो स्काउट होके आगे आने वाले टाइम में हमें क्लब लेवल पे बड़ा इंपैक्ट डालते हुए देखेंगे, तो दिस इज रियली क्रूशियल फॉर यूथ डेवलपमेंट की यहाँ पे यूथ लीग इस तरह से ऑर्गेनाइज होना, एंड लेट्स होप आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बिगर एंड बेटर तरीके से हमें यूथ लीग ऑर्गेनाइज होती हुई दिखे। लास्ट न्यूज़ है गाइज यहाँ पे गुरकीरत सिंह के रिगार्डिंग की भी, जनवरी ट्रांसफर विंडो में काफ़ी ज़्यादा आईएसएल क्लब्स उनको एज अ लोन पे यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, जिसमें चेन्नई एफसी का नाम सबसे पहले निकल के आ रहा है। दे आर ऑल्सो टारगेटिंग गुरकीरत सिंह, वो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आपके पास रहीम अली है, आपने इरफान एडवर्ड को लाया है आपके पास, तो फिर आपको किस चीज़ के लिए भाई यहाँ पे गुरकीरत चाहिए, उसको फिर से बेंच में बिठाने के लिए। एंड दूसरी साइड यहाँ पे ईस्ट बंगाल का नाम भी निकल के आ रहा है कि वो भी यहाँ पे टारगेट
कर रहे हैं। अगर क्या बोलते कि वो मोहम्मद अनैसी की जो टारगेट है यहाँ पे लेंचंगा उनके साथ अगर नहीं हो पाता देन डेविड लेंचांगा देन डेफिनेटली दे गो फॉर गुरकीरत सिंह। तो इंटरेस्टिंग होगा कि गुरकीरत सिंह यहाँ पे जाने वाले ट्रांसफर में कहाँ जाते हैं। दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडे इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।